सिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की वाचों की श्रृंखला में अपन एक उस मार्मिक पॉइंट पर पहुंचे जहां पर हमारा दिमाग, हमारी जिंदगी किम करता मूड हो जाती है। हम ऐसे चौराहे पर जाके खड़े हो जाते हैं जहां से हम ये तय नहीं कर पाते कि हम कहाँ जावे। 99% लोगों को अपनी जिंदगी का पर्पस पता नहीं है। 99% लोगों को जिंदगी जीने का मतलब क्या है ये पता नहीं है। 99% लोगों को ये ज्ञान में नहीं है कि भारत में जन्म लेने का मतलब क्या है। वो तो ये जानते हैं कि जन्म होता है, बंटवारा हुआ होगा, प्रकृति को सारी दुनिया में जन्म देना होगा। तो उन्होंने कहा था कि कुछ इधर चले जाओ, कुछ इधर चले जाओ। हमारा नंबर भारत में आ गया। 99% लोगों की बात बता रहा हूं, जिनको ये कभी भी चिंतन नहीं किया, कभी भी विचार नहीं किया कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, अमेरिका में क्यों नहीं, पाकिस्तान में क्यों नहीं, रूस में क्यों नहीं, मिलेक्स खंड में क्यों नहीं, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं। इसका 99% लोगों ने कभी विचार नहीं किया है। 1.25 अरब की जनता में 99% कह रहा हूं, कभी सोचा नहीं, सोचने का मौका नहीं दिया, और किसी ने तुम्हें बताया भी तो तुमने समझने का प्रयास नहीं किया। बोले क्या समझना, ये कोई समझने की चीज है कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ? अरे हुआ, बंटवारा था, प्रकृति ने सबको बांटे होंगे, हमारा नंबर यहां आ गया, आगे वही वाली बात। तुम यही मानते हो बंटवारा है, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, शेष मेरे पीछे आओ। समझ गए ना? असरानी की बात थी, एक पुलिस ऑफिसर था, आधे इधर जाओ, आधे शेष मेरे पीछे आओ। क्या आओ तुम्हारे पीछे? यही अपन समझते हैं कि जन्म हुआ होगा, सारी दुनिया में बंटवारा हुआ होगा, हमारे हिस्से में भारत आ गया। कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, यूं आ गया। जैसे कोई गेहूं का ढेर लगा हो, सबको उठा करके एक एक मुट्ठी देना हो, तो ये मुट्ठी भर दाने मेरे हिस्से में आ गए। इसी सोच का परिणाम है कि आप जिंदगी के उस चौराहे पे खड़े हैं जहां पर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जिंदगी को समझ नहीं पा रहे। बहुत रास्ते जाते हो, बहुत दूर तक, मंजिल नजर नहीं आती है, लौट के आते हो। फिर दूसरे रास्ते पे जाते हो, वहां मंजिल नहीं जाती, फिर लौट के आते हो। फिर तीसरे रास्ते पे जाते हो, वहां भी कई चौराहे मिलते हैं, फिर हम लौट के आते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी प्लीज, गलत रास्ते पे चले गए। रास्ते बदलते रह रहे हैं, रास्तों में घूमते रह रहे हैं, हमें मंजिल का कोई भी पता नहीं है किस रास्ते से हमारी मंजिल मिलती है। यूं देखा देखी, सुनी सुनाई, कही कही बातें हम खुद नहीं समझ पा
बड़े बड़े लोग, आपकी बात नहीं कर रहा, बौद्ध जैसे लोग दिगंबर मुनि बन गए, चल पड़े। उन्होंने महावीर पारसनाथ की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, पारसनाथ की शक्तियों को सुन रखा था, वो भी चल पड़े। सुन रखा था कि उपवास करने में शक्ति बढ़ती है, उपवास करने में अग्नि के समान व्यक्ति निखरता है, जैसे सोना अग्नि में तप के निखरता है, ऐसा ही तप करने से आत्मा निखरती है, तेज जागता है और वो तपस्या में कूद पड़े। 6 महीने तक उनको तेज नहीं आया, शक्ति नहीं आई, चक्कर आने लगा। उन्होंने कहा ये क्या मामला है? सुना था कि तप करने से शक्ति जागती, यहां तो शक्ति और खत्म हो गई। लौटे, बहुत तेजी से लौटे, इतने तेजी से लौटे 6 महीने के अंदर ही चक्कर जब आया तो श्रावक के दरवाजे तक नहीं जा पाए, जंगल में ही एक भीलने की बनी हुई खीर को मांग करके खा करके प्राण बचाए। लौटने की भी हिम्मत नहीं रही। बहुत सारे लोग, सभी लोग प्राय हर रास्ते पे दौड़ रहे हैं, फिर लौटते, आगे बढ़ते हैं, फिर लौटते। कई लोग मंदिर जाते जाते थक जाते, ऊब जाते, मजा नहीं आया, मंदिर जाकर के ऊब जाते, लौट आते, कुछ नहीं रखा मंदिर में, कुछ नहीं रखा मंदिर में। कुछ लोग अभिषेक करने से ऊब जाते, बहुत कर लिया। कोई पूजाएं करने से ऊब जाते, कोई अपने व्रतों से ऊब जाते, कोई व्यक्ति दान देते देते ऊब जाते। महाराज बहुत दे लिया, अब ज्यादा मत बोलना आप दान का। हाँ, कई लोग हमसे कहते महाराज जी कोई एकाध चतुर्मास तो बिना दान का कर लो। हम लोग थक गए आपसे, ऊब जाते, दान दे दे करके ऊब जाते। कितनी क्रियाएं हैं, माला फेरते फेरते आप ऊब जाते हैं, जमाई आ जाती। स्वाध्याय करते करते ऊब जाते हैं, स्वाध्याय करते करते सो जाते, प्रवचन सुनते सुनते ऊब जाते हैं, नींद आने लग जाती है। अब महाराज आप कहे जाओ जब तक हम नींद काढ़े, और लौटना पड़ता है। वो व्यक्ति मुझे ठीक, जिसने अभी तक कोई रास्ता ही नहीं पकड़ा, जिसने अभी तक कोई रास्ता ही नहीं पकड़ा, उसको रास्ते के चौराहे आए ही नहीं, निगोद में पड़ा हुआ है, उसको कोई रास्ता नहीं। उसका एक ही रास्ता है, एक श्वास के 18वें भाग में जन्मना है, मरना है। वो ज्यादा मूर्ख और खतरनाक नहीं है, वो ज्यादा टेंशन में नहीं है, वो ज्यादा कर्मों को बंद नहीं करता, ज्यादा नहीं सोचता, सोचता ही नहीं है। देख चींटी कीड़े मकोड़े ज्यादा नहीं सोचते, मात अपने पेट तक सोचते। पशु ज्यादा नहीं सोचते, अपने पेट तक सोचते, पेट भर गया मस्त, उनको कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता, सोचने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन मानव सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा सोचता है, विचार करता है, और इसके रास्ते में जिंदगी में चौराहे बहुत है, और निर्णय वो किसी की मानता है नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी खूबी है, मानता किसी की है नहीं और जानता कुछ है नहीं, और अपनी तानता और है। उसको कहो भाई इस रास्ते चले जाओ, नहीं, क्यों जाऊं, मैं इस रास्ते से जाऊंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे भाई तू इस रास्ते को जानता है क्या? बोले साहब नहीं जानते। नहीं जानते तो दूसरा बता रहा है इसके संबंध में, इसका कहना मान लो। नहीं, मैं पुराना आदमी नहीं हूं, मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, मैं लकीर का फकीर नहीं हूं जो किसी दूसरे के कहने पे चलूं। मैं ज्ञानी हूं, मैं विज्ञानी हूं, मैं अपना खुद का रास्ता बनाना जानता हूं।
जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक मोड़। कोई तुम्हें रास्ता बताए तो तुम कहो कि नहीं, मैं किसी के रास्ते पे नहीं चलूंगा, मैं खुद का रास्ता बनाऊंगा, मेरे में समर्थ है, मैं खुद रास्ते पे अपना चलूंगा, अपना बनाऊंगा। महानुभाव, लौटना पड़ेगा, समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ रास्ता कभी मंजिल पर नहीं ले जाता, ये नियम है। स्वयं का बनाया हुआ रास्ता कभी मंजिल पर नहीं जाता। अनभ्यस्त विषातु परतः अभ्यस्त विषयातु श्रुतः। दर्शनाचार्यों ने एक नियम दिया कि जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं, यदि उस रास्ते पर तुम कभी नहीं गए हो तो अनभ्यस्त विषातु परतः, तुम्हें पर का आलम्बन लेना ही चाहिए। तुम कभी नहीं सोच पाओगे, कितना भी प्रयास करना, कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, क्योंकि जन्म के पहले की कहानी तुम्हें पता ही नहीं है, जन्म में पहले का दृश्य तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें तो मात्र जन्म के बाद की कहानी पता है, और जन्म के बाद भी जब तुम बड़े हो गए तब तुम्हें पता चला कि मैं भारत की हूं। तुम्हें किस दिन पता चला था कि तुम भारतीय हो? 8 साल के बाद जब स्कूल गए, माता पिता ने कहा तुम भारतीय हो। जन्मते भी तुम्हें पता नहीं था कि मैं भारतीय हूं कि अमेरिकन हूं कि कौन हूं। यही पता नहीं था कि मैं पशु हूं कि मनुष्य हूं। बस मैं हूं, मैं हूं, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं जानते थे। बाद में पता चला भारतीय हूं, तो भी आपने कोई केयर नहीं की। आपने कहा भारतीय हूं, जैसे अमेरिका वाला है, जैसे पाकिस्तानी, ऐसा मैं भारतीय हूं, बस इससे ज्यादा आपने कभी सोचा नहीं। और इसी सोचने के, न सोचने के कारण तुम बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं खो देते हो। तुम खो दोगे भारत में जन्म लेना। तुम भारत में रह करके भी भारत मां का अभिशाप ले लोगे। भारत में रह करके भी तुम भारत का वरदान नहीं पा पाओगे। मां से जन्म लेकर के भी मां का आशीर्वाद नहीं पा पाओगे, क्योंकि मां आशीर्वाद तुम्हें देने वाली नहीं है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद मिलता है। दोनों बातें विरोधी हैं। आशीर्वाद देते नहीं है कोई भी लोग, आशीर्वाद लिया जाता है। पहले नमोस्तु होता है या आशीर्वाद होता है? और नमोस्तु किसके पास है? आशीर्वाद लिया नहीं जाता, नमोस्तु किया जाता है, आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद लिया नहीं जाता, आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद मिलता है। दोनों में लगा, मांगना नहीं, मिलेगा। और आशीर्वाद कभी दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता। अब कला देखो, दोनों परस्पर विरोधी है। भारत की वरणाएं हमें चाहिए। हम भारत में रह करके, भारत की भूमि पर जन्म लेकर के कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया किसी ने भी, उस उपकार को हम भूल गए। सबसे बड़ी जिंदगी में ऊंचाइयों के बाद कौन गिरता है? किसको आगे बढ़ने के बाद रास्ते में लौटना पड़ता है? किसको? इस पर विचार करो। बहुत लंबे रास्ते पे चल गया, फिर बाद में किसी ने कहा तुम भटक गए, स्वयं को महसूस हुआ, फिर लौटो चौराहे पर, फिर जाओ। ऐसा क्यों होता है? क्यों व्यक्ति ऊंचाइयों से नीचे आता है? क्यों अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते हैं? बात बहुत मार्मिक मानो।
अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आना, जिसके अच्छे दिन कभी नहीं आए उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में कभी अच्छा दिन आया ही नहीं, उस बदकिस्मती की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। मैं उनको बहुत कम उपदेश देता हूं। मैंने एक दिन कहा था, जो बदकिस्मती है, जो कर्महीन है, जो पापी है, जो पुण्यहीन है, जैन दर्शन उनको उपदेश नहीं देता है। और विस्तार से हमने बताया था, मात जैन दर्शन एक ऐसा है, जो पापियों को शरण भी नहीं देता तो पापियों का नाश भी नहीं करता, पुण्यात्माओं को शरण देता है और पुण्यात्माओं का ही कल्याण करता है। ये धर्म पापियों का नहीं है। जो मैंने कहा था, सारे दुनिया के धर्म हैं, सारे दुनिया के भगवान गार्जियनों ने जन्म लिया पापियों का नाश करने के लिए, 2 दिन पहले कहा था। और जैन तीर्थंकर ने पापियों के नाश करने के लिए जन्म नहीं लिया, पुण्यात्माओं के उद्धार करने के लिए जन्म लिया। संसार का जैनी भगवान, जिनेंद्र भगवान एक ऐसा है जो पुण्यात्माओं का भगवान है, पापियों का नहीं। जैन दर्शन में पापियों को कोई स्थान नहीं है। जैन दर्शन में पुण्यहीन को कोई स्थान नहीं है। जैन दर्शन जो पुण्यात्मा है, जन्म जन्म के पुण्यात्मा है, उन्हीं के लिए जैन दर्शन के दरवाजे खुले। भगवान का उपदेश भी पापियों को नहीं होता। भगी भागन वस जोगे वशाय, ध्वनि भय सुनी विभ्रम नशाय। जन्म जन्म का पुण्य जब उदय में आता है, तब भगवान की वाणी कानों में पड़ती है, पापियों के कानों में नहीं। क्या व्यवस्था बनाई है जैन दर्शन में। अभव्य को भगवान की वाणी सुनने का अधिकार नहीं दिया, पापी को भगवान के दर्शन करने का अधिकार नहीं दिया। पापी भगवान को नहीं देख सकता। सीमा बांधी समोषण में, श्री मंडप में भगवान बैठे हैं, कौन दर्शन करेगा? जो जन्म जन्म का पुण्यात्मा होगा, जिसकी आंख पवित्र होगी, वही भगवान का दर्शन करेगा। अभव्य को रोक दिया, इससे आगे अभव्य नहीं जाएगा। ये त्रिकाली पापी है, कल भी पापी था, आज भी पापी है, कल भी पापी रहेगा। ये तीनों काल अनादि काल तक मिथ्या दृष्टि रहेगा, और मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है। कल भी पापी, आज भी पापी, कल भी पापी, फ्यूचर में भी। तो नियम बन गया समोषण को, जो त्रिकाली पापी है उसकी नजर भगवान पर न पड़ जाए, उसके शब्द भगवान के उसके कानों में न पड़ जाए, कहीं वो भगवान के आभा मंडल में ना आ जाए। श्री मंडप के बाहर ही उसको रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इस बात को जब अपन समझें तो बहुत बड़े रहस्य हमें मिलेंगे। इसलिए हमेशा महान आत्माओं का उपदेश संगति के लिए हमें पुण्यात्मा बनना पड़ता है। मंदिर आकर के क्यों नहा के आते हो? बिना नहाए आ जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? बिना नहाए आ जाओ ना। शुद्ध कपड़े क्यों पहनना पड़ते हैं मंदिर में भगवान को छूने के लिए? क्या फर्क पड़ता है? गारंटी मैं लेता हूं, तुम्हारे छूने से भगवान अशुद्ध नहीं होंगे। उनके ऐसे 16 का जीवन है कि तुम्हारे छूने से अशुद्ध होते ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम कितनी अशुद्ध हो जाओ, वो कभी अशुद्ध होने वाले नहीं है। फिर क्यों नहा के आते हो? क्यों शुद्ध कपड़े पहन के आते हो? क्यों कहा जाता है कि मन को पवित्र करके जाओ? क्यों कहा जाता है मन वचन काय को शुद्ध करके जाओ? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि गंदे लोगों को भगवान का दर्शन नहीं होता है, शुद्ध लोगों को भगवान का दर्शन होता है। गंदे मन वाले को कहा मन गंदा लेके, अरे जाओ, कितना ही गंदा लेके जाओ, भगवान को क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना बंधु, भगवान से कोई लेना देना नहीं। कितने ही बुरे विचार लेके जाओ, भगवान को तुम्हारे मन का कोई प्रभाव
नहीं पड़ना है। लेकिन गंदा मन लेके जाओगे तो भगवान का नुकसान नहीं है, नुकसान तुम्हारा खुद का है। ऐसा अनर्थ हो जाएगा, गंदे मन से जाओगे, तुम्हारा खुद का नुकसान। गंदी आंख लेके जाओगे तो भगवान की दृष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नुकसान तुम्हारा है। तुम भगवान के सामने गालियां देते हुए जाओ, खूब गालियां दो भगवान को, जितनी देना हो, जितनी गालियां देना हो। भगवान की तरफ से गारंटी मेरी है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो भगवान, पूजा करो तो भगवान है, और गाली दो तो अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्यों मंदिर में गालियां देते हुए जाओ ना। भगवान को 10 गालियां सुनाओ ना, क्या, जब भगवान को कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। नहीं नहीं, गाली देने वाला मुंह भगवान का भजन का लायक नहीं रह पाएगा, क्योंकि भगवान का दर्शन, भगवान का विचार पवित्र मन में आता है। भगवान का दर्शन पवित्र आंख करती है, भगवान का भजन पवित्र मुंह करता है, भगवान का अर्घ पवित्र हाथ चढ़ाता है, धुला हुआ हाथ, तब उसका फल मिलता है। द्रव धोकर चढ़ाओ तो फल मिलेगा, हाथ धोकर के चढ़ाओ तो फल मिलेगा, शुद्ध कपड़े पहन के चढ़ाओ तो फल मिलेगा। ये फल की बातें हैं, ना कि भगवान की बातें हैं। कहने में आता है, अरे भगवान को तूने अशुद्धि में छू लिया, अरे क्या बिगड़ गया, छू लिया तो। भगवान का नहीं बिगड़ा, लेकिन तेरी सारी जिंदगी बिगड़ गई, तुम्हारा नुकसान हुआ है। कहने में आता है, कहने में आता है कि भाई मंदिर नहा के जाओ। क्यों जाऊं नहा के? क्योंकि भगवान का फल, भगवान का दर्शन हमें पवित्र होकर जाना ही पड़ेगा। बाहर की पवित्रता और अंदर की पवित्रता दोनों चाहिए। हमें भगवान का ध्यान करना है तो हमें मन पवित्र चाहिए, क्योंकि गंदे मन में भगवान का ध्यान, क्योंकि भगवान किसी के ध्यान में आएंगे तो पवित्र ज्ञान में आएंगे। गंदी आंख से भगवान का दर्शन नहीं होगा, पवित्र आंख करोगे तो भगवान को देख पाओगे, नहीं तो अंधे हो जाओगे, देख करके भी तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। गंदी आंख वालों को भगवान भी साक्षात नहीं दिखता है, और पवित्र आंख वाले को पाषाण में भी भगवान दिख जाता है। यदि गंदी आंख है तो भगवान सामने भी खड़ा है तो उसको भगवान नहीं दिखेगा। जैसे मारीच, सामने भगवान बैठे थे, समूषण में बैठे थे, उसे भगवान दिखे ही नहीं, कि उसकी आंख गंदी थी। और गंदी आंख कभी भगवान को, और पवित्र आंख हो जाए तो भगवान ना भी हो तो पाषाण में भगवान दिख जाता है। ये भगवान की विशेषता है कि तुम्हारे आंख की, भगवान की विशेषता नहीं है। भगवान अनेक रूप नहीं ले सकते। भगवान कभी सिद्धालय से उतर के पाषाण में नहीं बैठ सकते। बहुत बड़ा अतिशय है महानुभाव, भगवान में नहीं, भक्त का अतिशय बता रहा हूं। भगवान में अतिशय है ही नहीं, और जो भगवान में अतिशय हैं वे हमारे कोई काम के नहीं, वे उनके खुद के काम के हैं। अपन को कुछ नहीं मिलने वाला। 34 अतिशय होते वो उनके खुद के हैं, हमें तो क्या मिलना है। और भगवान मोक्ष चले गए, उनकी ताकत नहीं है कि वो नीचे उतर के आ जाए। काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम नाचा विक्रिया लक्ष्या, वो नहीं आएंगे, उनमें ताकत ही नहीं है। उनको वहां से उतरकर पृथ्वी पर लाने की ताकत नहीं है, उनको किसी भी सहायता करने की ताकत नहीं है। हम कितने रोलें गालें, वो हमारे आंसू पहुंचने वाले नहीं। उनके रूमाल ही नहीं है, रूमाल तो क्या उनके हाथ ही नहीं है, हाथ तो क्या उनका मन ही नहीं है। और तो कहें उनको हमारे आंसू दिखते ही नहीं,
उनको खबर ही नहीं है कि हम दुखी हैं, उनको खबर ही नहीं है कि मैं परेशान हूं, उनको पता ही नहीं है कि संसार में सब दुखी हैं, हम शक्तिमान है, चलो सहायता करो। ये बड़े आदमी होते ना, ये बहुत, इनको कोई इतना बड़े आदमी में बड़प्पन में इतने मस्त हो जाते हैं कि उनको यही नहीं पता रहता कि मेरे पैर के नीचे कोई रो रहा है। बड़े आदमी बनने के बाद इतना परिणाम हो जाता है कि उनको पता ही नहीं रहता कि दुनिया को हमारी जरूरत है। उनको तो अपनी मस्ती में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो नहीं समझ पाते हैं कि जो मस्ती मैं कर रहा हूं, इस धन से कितने के आंसू पहुंच सकता हूं, कितनों की जिंदगी बना सकता हूं, कितनों को जीवन दान दे सकता हूं, क्योंकि मैं बड़ा आदमी। गरीबों के पास, दुखियों के पास, पुण्यहीनों के पास दूसरों के प्रति जितनी करुणा दया होती है ना, आप देखना ना, एक गरीब आदमी होगा, तुम्हें देख करके एक रोटी में से आधी रोटी तुम्हें दे देगा, और बड़े आदमी के चले जाना, वो कुत्ते को रोटी दे देगा अपने, लेकिन तुम्हें नहीं देगा। देने का भाव ही नहीं है, उसको पड़ी ही नहीं, उसका संपर्क बड़ा आदमी होते ही गरीबों की दुनिया से दूर हो जाता है, सुखी आदमी दुखियों की जिंदगी से दूर हो जाता है। ये जातिवाद बहुत खतरनाक है। दुखी व्यक्ति दुखी का दर्द समझता है, जाके फेर न फटे बिमाई वह क्या जाने। दुखी आदमी दुखी की पीड़ा समझता है, गरीब आदमी गरीबी की पीड़ा समझता है, बीमार आदमी बीमारी की पीड़ा समझता है, सिरदर्द वाला सिरदर्द की पीड़ा समझता है। लेकिन वो असमर्थ है। गरीब गरीब की पीड़ा समझे क्या करेगा? समझ रहा है, जान रहा है, उसकी पीड़ा से दुखी हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। भूखा आदमी भूखे की पीड़ा समझ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। क्यों? देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहे सीधो लाओ। बुंदेलखंडी कहावत है। अब पंडा कह रहा है देवी जी सीधा दो, वो कह रहे मैं तो दिनों की मारी। क्या करेगा? गरीब के पास दिल है लेकिन समर्थ नहीं, दुखी के पास दिल है, दया है, समर्थ नहीं है। अपाहिज के पास दूसरे की सहायता करने की भावना है, लेकिन समर्थ नहीं। कितने गरीब लोग हैं जो धर्म करना चाहते हैं, गरीबों के पास दान देने की भावना है, लेकिन धन नहीं है। कितने गरीब लोगों, मेरे पास कई गरीब लोग आकर रोते हैं, बोले महाराज आपका प्रवचन सुनकर ऐसे लगता है कि आप कहें और मैं सोने का मंदिर बना दूं, रत्नों की मूर्ति बैठाल दूं। तो मैंने कहा बैठाल देना, मुराद पहले खाने ही को नहीं है। किसके पास दिल दिया, किसके पास भावना दी, किसके पास उमंग आया कि मैं सोने का मंदिर बनाने का भाव है? जिसके पास खाने को नहीं है, जो असमर्थ है, जिसके पास 2 रुपया दान देना नहीं सकता, वो उसका मन कितना बड़ा मन है कि मैं सोने का मंदिर बना दूं। घर चोर मारो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार दूं। घर जोर मारो चाले, जोर चाले तब ना। ये आप लोगों के अनुभव की बात कह रहा हूं। जिस जिस अच्छे कार्य का तुम्हें समर्थ नहीं है, उस अच्छे कार्य करने का आपका मन है, मन है आपका कि मैं ये करूं, सारे संसार के आंसू पहुंच दूं, लेकिन अभी खुद के आंसू पहुंचने के लिए रुमाल नहीं है।
उसके मन में क्या भाव आ रहा है? सारे दुनिया के आंसू, लेकिन पहुंच नहीं सकता। सारे दुनिया की बीमारी दूर कर दूं, एक भी व्यक्ति बिना दवाई के नहीं मरेगा, लेकिन असमर्थ है, स्वयं की दवाई के लिए पैसा नहीं है। ये कैसा है? जिसके पास चने हैं सो दांत नहीं है, और जिसके पास दांत हैं सो चने नहीं है। ये हो रहा है कि नहीं? आप लोग शेयर करो, थोड़ा अनुभव से बताओ, क्योंकि ज्यादातर बातें मैं पुराणों की कम सुनाता हूं तुम्हें, वही सुनाता हूं, मैं सुनाता जाऊं और तुम कहते महाराज कितना सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मैं शास्त्रों की कहानी सुनाऊं तो तुम कहते अब महाराज सुना रहे शास्त्रों की, पता नहीं ऐसा होता है कि मैं मोक्ष के आनंद की बात सुनाऊं तो कहते महाराज जी अब मोक्ष किसने देखा है, आप जानो, आपकी बात जाने, अब आप जो कह रहे हो वही सही है, ठीक है, अब आगे बढ़ो। इसलिए जो हमारे अच्छे ज्ञानी लोग होते हैं ना, वे दान को किस्तों में नहीं कहते, वो कहते मैं कर्जा करके दूंगा, लेकिन इस हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाए खोया नगद देने का प्रयास करो, किस्तें नहीं। किस्तें अभिशाप है, और जो किस्तों में दान देते हैं एक दिन उनकी हालत ये हो जाती है, फिर धंधा भी उन्हें किस्तों ही में करना पड़ता है। धंधे के लिए भी लोन पे पैसा उठाना पड़ता है, दान के लिए लोन उठाए, लोन तो मिल जाएगा। लोग कहते महाराज जी ऐसी क्या किस्मत है, धंधा करना चाहूं लोन लेना पड़ रहा है। मैंने कि कोई बात नहीं, तूने दान भी दिया था तो लोन पे दिया था किस्तों में। सबसे पहले देखो मेरा समर्थ है, नगद में ले सकता हूं कि उधार। अच्छा माल है तो उधार पे ले लेना, किस्तों की मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले अपनी कुवत, यदि शक्ति नहीं है तो माल छोड़ना नहीं, किस्तों पर मिले चाहे कैसे मिले, माल तो लेना है। वो नहीं भोज में गड़बड़ मत करना, कैसे ही मिले, किस्तों में मिले चाहे कैसे मिले, गाड़ी तो लेनी है। लेकिन विचार क्या करना है, ताकत किसमें लगाना है? नगद मिले तो श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति कोई भी दान बोलने के बाद कमेटी की तरफ से छूट है कि नहीं साहब आप तो किस्तों में दीजिए, साहब मैं जो भी दान देता हूं किस्त में नहीं देता हूं, नगद देता हूं। आपने नगद दान नहीं दिया है, आपने उस समय ऐसा पुण्य बंद कर लिया है कि जब भी आप कोई धंधा करना चाहोगे आपको किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपके बैंक में पहले से वो पूंजी लिखेगी, आपका चेक कभी रिटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि आपने दान नगद में किया था, समर्थ था। और आप लोग क्या बनियाईगिरी करते हो, समर्थ है, अरे किस्तों पे मिल रहा है तो देने की क्या जरूरत पड़ी है। जब किस्त में माल दे रही है कमेटी तो फिर नगद देने की क्यों पड़ी है, नगद देने की क्यों पड़ी है। महानुभाव गलती मत करना, समर्थ है, हमारे पास शक्ति है, तुरंत सबसे बड़ा करें। और यदि तुमने कर्जा लेकर के भी अपनी बोली चुकाई, नहीं साहब मैं तो नगद दूंगा चाहे भली कर्ज कर दूंगा, आप वो साहूकार बनोगे कि सारी दुनिया तुमसे कर्ज लेने के लिए तुम्हारे दरवाजे खड़ी रहेगी, क्योंकि तुमने भगवान की बोली चुकाने के लिए कर्जा लेकर के तुमने नगद चुकाया। और कई बार ऐसा होता है, आपने मकान और गाड़ी किस्तों पर ली है और बीच में पैसा आ जाता तो किस्त कम कमा करके कर देते हो कि नहीं। ऐसे ही दान में एक हुआ था, एक मंदिर बन रहा था, 5 साल की किस्त लगाई थी कि 5 साल में पैसा देना है। कमेटी ने वायदा किया, उसके पास किसी कारण से 1 साल में पैसा आ गया। वो कमेटी के बाद पैसा जमा करने गया कि साहब मेरा पूरा पैसा जमा कर लीजिए मंदिर का। कमेटी कहती मैं नहीं करूंगा, 5 साल में लूंगा। वो कहता मैं तो इसी साल दूंगा। बोले आपने वायदा किया था, हमने पहले ही घोषणा की थी कि ये पैसा आपको 5 साल में देना है।
बोले साहब आपने भी की थी, मैंने भी मानी थी, मैंने आज मेरे पास आ गया, मैं तो आज ही दूंगा। और कमेटी कहती मैं तो पैसा दूंगा नहीं, कहाँ रखूं, आजकल पैसा लेना खतरनाक है, रखें कहाँ, बैंक में रख नहीं सकते, किसके पास रखूं। और कोई व्यक्ति पैसा अपने घर में भी नहीं रख कहीं उपद्रव हो गया तो नहीं, 5 साल में दूंगा। और वो कहता है मैं तो इसी साल दूंगा। बहस हो गई, कहा सुनी हो गई, मेरे पास केस पहुंचा, मैं कोटा में था उस समय। बोले महाराज ये पैसे नहीं ले रहे। मैंने कहा भैया पैसे दे रहा है ले लो। कमेटी कहती है नहीं महाराज 5 साल में ही लूंगा, क्योंकि मंदिर 5 साल में बनना है, हम कहाँ रखेंगे। मैंने आंख बंद कर ली, मैंने कि मैं पंचम काल में जी रहा हूं या चौथे काल में। आंख बंद करके स्तब्ध हो गया मैंने तो वो लोग देखे हैं जो 1 साल की कह के जाएं और 10 साल में भी नहीं देते। हमने तो वो देखे हैं कि बाप बोल के जाए और बेटा चुका है, और बेटा कह दे बाप ने बोला था आप बाप से ही ले लेना। ऐसा होता है। ये क्या देख रहा हूं, कमेटी मना कर रही है और ये कह रहा है मैं तो दूंगा। मैंने क्यों दे रहा है, कमेटी मना कर रही तो जब ब्याज पे लगा दे, कमाओ से। बोले नहीं महाराज मैंने आपका ही प्रवचन सुना है, मंदिर की उधारी जितने पहले चुक जाए सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया खा करके, दुनिया का खा के मरना हो तो मर जाना, बैल ही बनोगे, लेकिन मंदिर का खा के मत मर जाना, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। सबसे पहले चिंता में आओ, मंदिर की बोली यदि है टेंशन में आओ। खुशी की बात नहीं है। कमेटी ने तो छूट दे रखी है, हमारा नहीं, कमेटी ने छूट दे रखी है, आपको छूट स्वीकार नहीं करना है। समर्थ है तो, शक्ति यदि है तो, मजबूरी में रोते रोते परेशान होकर के मजबूरी में किस्त को स्वीकार करना, अन्यथा कितनी भी छूट मिले मैं तो अभी जमा कराऊंगा, क्योंकि मेरे मुख से निकल चुका है, मैंने जबान दे दी है, मैंने ये दान का संकल्प कर लिया है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जो बोली बोलते हैं, क्योंकि माल पसंद है, लेना है, लेकिन बोली सीमा से बाहर चली जाती है। शक्ति से बाहर जा सकती है, पर उनके मुख से जो निकल गया है वो तो वो दान दे के ही रहते हैं। ऐसे लोग भी मेरे सामने घटना घटी। एक बार एक बोली थी, पंच कल्याणक की सौधर्मेंद्र की बोली चल रही थी, बहुत पहले की घटना है। उसने 5 लाख तक बोली लगाई, उसकी इससे आगे समर्थ नहीं थी, बोली 6 या 7 लाख में जाके टूटी, वो नहीं ले पाया। और वो घर जाकर के 5 लाख रुपया दिए वही साहब। मैंने कहा भाई तुम्हें तो बोली मिली नहीं, बोली मिली हो ना मिली हो, लेकिन मुंह से तो दान निकल गया ना, मुंह से तो क्या गजब का, मुंह से तो निकल गया ना। मैंने कहा तुम्हें तो कुछ मिल रही नहीं है, बोली कुछ नहीं। बोले साहब महाराज जी मुंह से तो निकल गया, जो मुंह से निकल गया वही सच्चा दान है। बिना बोली के उसने 5 लाख रुपया जमा कराए। मैं स्तब्ध रह गया, कैसा दान है, बोली मिली नहीं, कैसी भावना है। क्यों नहीं बनेगा ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती, क्यों नहीं बनेगा चक्रवर्ती जो कहता मुंह से निकल गया तो दे रहा, जो ये कह रहा भली मुझे 5 साल की किस्तें हुई, मैं तो अभी लो कलश के लिए भली तुम्हें किस्त बांध दी, मैं तो दिवाली होने के पहले दूंगा। और कमेटी कहेगा भैया मैं लेके कहां रखूंगा। बोले तुम जानो, कम ये पहले सोचना चाहिए था आप कमेटी के कोषाध्यक्ष क्यों बने। मोटिया जी क्यों बने, बनने के पहले सोचो मुझे तो देना है तो दूंगा। किसने देखे 5 साल,
और खेती 5 साल के बाद होगी तो फसल भी 5 साल के बाद आएगी। जिस दिन से तुमने दे दिया, जिस दिन से बो दिया, उसी दिन के बाद अंकुर आना है। घोषणाओं से अंकुर आने वाला ऐसा परिणाम बनता है। तो जब उन्होंने बात की बीरबल से, मंजूर हो गया। कितनी मोहरें दंड में आई? 5। किस्तों की मना नहीं कर रहा हूं, वो तो रहना, लेकिन तुम्हारी अमीरी पर प्रशंसा लगा रहा हूं। यदि तुम अमीर हो तो किस्तों को बेइज्जती समझना, बेइज्जती समझना कि ये मेरी बेइज्जती की जा रही है। मैं अमीर होकर किस्तें मुझे छूट दे रहे हो? फटकार दो कमेटी को, खबरदार, किसको कह रहे हो कि किस्तों पे दे देना? मुझे कह रहे हो? जितनी मेरी बोली है उतनी तो मेरी एक दिन की कमाई है रे, हे पकड़। बीरबल ने नहीं किया, पंचायत उठ गई। बादशाह ने कहा, बीरबल तू मेरा मंत्री है, जब तुझसे कहा था कि भाई तेरी पंचायत कौन बैठा ले, कौन दंड दे, तो इतना ही बोल देता कि राजा साहब आप ही मेरे मालिक हो, आप जो फैसला करो। ये क्यों नहीं कहा दूंगा? ये सभ्यता बोलती थी। मुझे भी खुशी होती कि राजा साहब आप ही निर्णय कर दो ना। बोले राजा साहब हम लुट जाते यदि आपको निर्णय कर देते। बोले आप बड़े आदमी हैं, आप 5000 भी मोहरे बोलते तो आपको क्या लगता है? और देखा उन गरीबों ने 5 मोहरे पर भी किस्त लगा दी है, किस्त लगा दी है। और आपको क्या 5000 क्या 500? ठीक है बीरबल, 5000 मोहरें खजाने में जमा करा देना, आपको कोई दर्द ही नहीं होता। उनको 5 मोहरों पर भी दर्द हो रहा है। इसलिए महानुभाव आप लोग उम्मीद मत करना बड़े आदमियों से, इनके पास दया नहीं होती जैसे भगवान, मत करना। इनके पास है ही नहीं कुछ, इतने सुख में। और गलती क्या है उनकी? अब मैंने समझ लिया, अब मैं भगवान पे ज्यादा गुस्सा नहीं होता, पहले होता था। अब समझ में आ गया, बात सही है। अपना सुख छोड़ करके कौन दुखी होना चाहेगा? कौन दुखी होना है? यदि वो अपन पे दया करे तो उनको दुखी होना पड़ेगा। उनके पास तो अनंत सुख है। कौन पागल है जो अपना अनंत सुख छोड़ करके अपने बीच में आकर दुखी होएगा? क्या मिलेगा अपने साथ में? अपन को देखने से उसको क्या मिलेगा? संसार को देखने से क्या मिलेगा? दुख। दुख के अलावा कुछ नहीं है। अपनी बातें सुनेगा तो दुख की बात है, अपनी आंखों को देखा तो दुख की आंख है। सारा संसार दुखमय है, वो अपना सुख नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो तो तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन महानुभाव तुम उसको मत छोड़ना। मैंने भी नहीं छोड़ा। अब अपने में शक्ति है वो जो भगवान में ताकत नहीं है, भगवान में नहीं है। अपनी भक्ति में ताकत है, भगवान में ताकत नहीं होती। ये अपन भूल किए बैठे हैं कि भगवान में शक्ति होती है। भगवान में शक्ति नहीं होती है, शक्ति भक्ति में होती है। और भक्ति किसकी है? अपनी है, अपने पास है। जो अपना है वही ताकतवान है, जो पराया है वो कभी अपने काम नहीं आएगा, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। वो पराया है, वो पर है, वो अपना सुख नहीं छोड़ेगा। भक्ति अपनी है, अपने आत्मा की पर्याय है, अपन खुद कर सकते हैं। इसलिए अपनी भक्ति पर विश्वास करो, आशीर्वाद पर नहीं, नमोस्तु पर विश्वास करो। आशीर्वाद पे नहीं। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, ज्यादा भरोसा मत करना।
यदि भरोसा करना है तो अपने नमोस्तु पर भरोसा करना, मत दो आशीर्वाद। मैंने भगवान से मैंने कहा ना, कई बार दुखी हुआ, बोले भगवान आपके आशीर्वाद की जरूरत है। शुरू की बातें हैं सब, अब तो मैं थोड़ा भगवान थोड़ा आशीर्वाद दे दे, मेरा पुण्य कम पड़ रहा है, हाथ उठा दे, आंख खोल ले, बच्चों जैसे खेले। लेकिन ना तो वो हाथ उठावे ना आंख खोले, तो गुस्सा तो आएगा। अब तो भगवान से कह दे तेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, रखे रहे हाथ पे हाथ, रखे रहे हाथ पे। तेरे ध्यान की जरूरत नहीं, मत दे ध्यान, तेरे सुनाने की मत सुन मेरी एक भी बात। अब तो कहते भगवान मेरी बात बिल्कुल मत सुनना, आशीर्वाद भी मत देना, मत देखना। मेरे नमोस्तु में ताकत होगी तो बिना आशीर्वाद के काम करके दिखा दूंगा। और आज मेरे जितने काम हो रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से नहीं, भगवान को नमोस्तु के माध्यम से हो रहे हैं। बस जम के नमोस्तु करता हूं तो भगवान से कहते भगवान हिम्मत हो तो नमोस्तु करने से रोक के दिखा। रोके भगवान नमोस्तु करने से, आशीर्वाद देने से अपना हाथ रोक सकते हैं, लेकिन भगवान कभी किसी को नमोस्तु करने से नहीं रोक सकते। क्योंकि नमोस्तु किसका है? बोलो ना। बस बेटा इतना बड़ा तुम्हें मंत्र दे दिया, आज के बाद तुम्हें किसी का दरकार नहीं करना, बस अपना नमोस्तु सुधारो, नमोस्तु करो और चमत्कार पाओ। पूज्य में नहीं, पूज्य की पूजा में चमत्कार है, पूज्य में नहीं। पूज्य तो हमारी पूजा सुनता भी नहीं है, लेकिन हमारी पूजा ऐसी हो, पूजा में चमत्कार, पूज्य में नहीं। और पूजा अपनी है, भक्तांबर अपना है, भक्ति अपनी है, ये सब कुछ अपना है। अपने ऊपर विश्वास करो। हम अपने ऊपर विश्वास न करने का परिणाम ये निकलता है कि हम ना जाने कितने रास्तों पर कितने बार चलते हैं, लौट के फिर आते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आते हैं। हमारी जिंदगी का लक्ष्य जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, पूरी जिंदगी निकली जा रही है, अभी यही पर्पस पता नहीं कि मैं जी क्यों रहा हूं, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। बस भीड़ में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस लिए, कभी ना सोचा है, ना सोचने का समय दिया है। कभी गुरुओं ने सोचने को समझाया तो हमने समझने की चेष्टा नहीं की। इसलिए मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो पुण्यात्मा है, पापात्मा। इस समय आगरा सबसे बड़ा पुण्यात्मा है, इसलिए बार बार आगरा का नाम ले रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि महाराज आगरा से नाराज है, जितने बार नाम लूं तो समझ लेना उतने ही राजी हैं तुमसे, क्योंकि तुम पुण्यात्मा हो। पापी का नाम मुंह से नहीं निकलता है, बाप के मुंह से गाली भी निकलेगी तो समझ लेना बेटे को ही निकलेगी, पड़ोसी को नहीं। बाप के मुख से गाली भी निकलेगी तो समझ लेना इन्होंने बेटा स्वीकार कर लिया। तो जब भी किसी चीज की बात कहूं तो मैं पुण्यात्मा की बात कर रहा हूं, पापियों को तो उपदेश देना ही नहीं, वो तो पात्र ही नहीं है। समोषण में भी मिथ्या दृष्टि पापी को 3 पुण्यात्मा होते हैं, एक जो वर्तमान में पुण्यात्मा है और या थोड़ा दूसरा एक मनोज्ञ की वैयावृत्ति कहा है, जो आज तो पुण्यात्मा नहीं है लेकिन थोड़ी मेहनत करो तो शायद ये पाप छोड़ देगा। ये मनोज्ञ की वैयावृत्ति है, हालांकि करना नहीं चाहिए। सबसे लास्ट में रखा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने। पहले उन्होंने कहा किसकी सेवा करूं, किसकी वैयावृत्ति करूं, किसका स्थितिकरण करूं,
किससे वात्सल्य रखूं? साधर्मी से। किसका स्थितिकरण करूं? धर्मात्मा का। किसको हम सेवा करें? आचार्य, उपाध्याय, सेक्स, ग्लान, ये पात्र हैं, ये धर्मात्मा जीव हैं। सबसे पहले धर्मात्मा की सेवा करो। आचार्य, उपाध्याय, सेक्स, ग्लान, ऐसा एक सूत्र आया है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है, इनकी सेवा करो। वैयावृत्ति के लिए कहा, इनकी सेवा करो, क्योंकि ये वर्तमान में पुण्यात्मा है, पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है। फिर अंत में उन्होंने डाल दिया, लास्ट में डाला, यदि ये नहीं मिले तो, और इनके अलावा किसी की, उन्होंने कहा मनोज्ञ की वैयावृत्ति करो, मनोज्ञ के लिए समय दो, मनोज्ञ के लिए समय दो, मनोज्ञ के पीछे पड़ो, मनोज्ञ के लिए उपदेश दो। मनोज्ञ कौन? पूज्यवर अकलंक स्वामी। मनोज्ञ का अर्थ होता है जो अभी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी अनुकूलता मिल जाए तो कल हो सकता है। आज तो मुनि नहीं बना, लेकिन थोड़ा परेशानी दूर हो जाए तो बन सकता है। आज तो ये मंदिर नहीं आ रहा है, कल आ सकता है। आज तो शराबी है, लेकिन यदि इसको एक दो प्रवचन दे दिए जाएं तो ये शराब छोड़ सकता है। ये मनुष्य कहलाता है। आज पापी है, आज शेर को मार के, हिरण को मार के खा रहा है। ओहो गजब! मनुष्य की वैयावृत्ति की। शेर, इतना खूंखार शेर हिरण को जिंदा मार के खा रहा है, फाड़ रहा है। एक महाराज ने कहा, चलो इसको कुछ उपदेश देते हैं। हमारा उपदेश ही तुम्हारी वैयावृत्ति है, ध्यान रखना। नहीं तो तुम कहो महाराज जी हम आपके पैर दबाते हैं कभी, हम आपको हार दान देते कभी नहीं। बड़े आदमी हमारा नमोस्तु स्वीकार कर लें, यही सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। मुनि महाराज को आप आहार देते हो, आपके हाथ का ग्रास ले लेना ही वैयावृत्ति है। आपका ले लिया, बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। तुम्हारे दिए हुए ग्रास से तो मुनिराज की एक दिन की भूख मिटेगी, और मुनिराज ने स्वीकार कर लिया है तो तुम जन्म जिंदगी भर के लिए वज्र सम नारायण संगमन प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा एक ग्रास तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा सकता है, तुम्हारा एक ग्रास तुम्हें वज्र सम नारायण संगमन दे सकता है, तुम्हारा ग्रास महाराज को मात्र 24 घंटे दे सकता है। कितनी बड़ी वैयावृत्ति है। उपदेश देना ही सबसे बड़ी वैयावृत्ति है, ये सबसे बड़ी सेवा है। यदि तुम्हारा बेटा, देखना सेवा, तुम्हारा बेटा शराब पीता है, गुटखा खाता है, और वो इतना खा रहा था कभी भी मर सकता है, तुम निपुते हो सकते थे। 2-4 बार मैंने कहानी सुनाई भी है। स्त्री विधवा हो सकती थी, बच्चे अनाथ हो सकते थे, और मुनिराज ने एक प्रवचन दिया, उसने शराब गुटखा छोड़ दिया, धर्मात्मा नहीं बना है, एक मां की गोद सूनी होने से बच गई। क्या ये वैयावृत्ति नहीं है? क्या एक ने गुटखा तंबाकू छोड़ दिया, एक स्त्री विधवा होने से बचा लिया, क्या यह वैयावृत्ति नहीं है? बच्चों को अनाथ होने से बचा लिया, क्या यह वैयावृत्ति नहीं है? वैयावृत्ति के तरीके अलग अलग होते। कितना उपकार करता है, कितने जीवों का कल्याण का मान रहा है, सब वैयावृत्ति में आएगा। और इस वैयावृत्ति के माध्यम से साधु करता है उपदेश की वैयावृत्ति, लेकिन किसके साथ करूं, किसके साथ? बस मनोज्ञ के साथ। बस जो तुम्हें उपदेश दे रहा हूं ना, कायदा से मुझे इतना समय भगवान की, गुरुओं की ध्यान में, चिंतन में, मनन में व्यतीत करना चाहिए।
लेकिन मैं तुम्हारे साथ सिर फोड़ रहा हूं पहाड़ से, एक उम्मीद से कि तुम्हें मुझे मेरी दृष्टि में आप मनोज्ञ है। यदि मैं तुम्हारे पीछे उपदेश दे दूं तो मुझे विश्वास है कि शराब की बोतल छोड़कर अभिषेक का लोटा ले लोगे, और लिए हैं। आप शिविर में देखना, दशलाक्षण पर्व के शिविर में कितने लोग जो शराब की बोतल से सुबह करते थे और शिविर के बाद अभिषेक का लोटा लेकर सुबह करते हैं। शराब तो पास ही नहीं भटक सकती। क्यों इतनी सेवा? मनोज्ञ की भैया वृत्ति, हमें उम्मीद दिख रही है, हम उसी से चर्चा करते हैं जिसमें कुछ उम्मीद हो। हम उसी की बात सुनते हैं जिससे कोई उम्मीद हो, उसी को हम उपदेश देते हैं जिससे कोई उम्मीद हो, हम उसी को आशीर्वाद देते हैं जिसके नमोस्तु में दम हो। आशीर्वाद में दम पर नहीं देता हूं मैं, मेरा थोड़ा पैटर्न उल्टा ही है। सारी दुनिया के लोग कहते हैं जा मेरे आशीर्वाद में दम है, ताकत है मेरे आशीर्वाद में। आज तक जिसको आशीर्वाद दिया वो कभी विफल नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं ऐसा करते ही नहीं हूं। मैं तो आशीर्वाद उसी को देता हूं जिसके नमोस्तु में दम होती है, और सोचता हूं इसका नमोस्तु आज तक विफल नहीं गया, अब क्या जाएगा, उसके लिए दोनों हाथ का आशीर्वाद है। क्योंकि मुझे मालूम है कि भगवान के आशीर्वाद में वो ताकत नहीं है जो एक भक्त के नमोस्तु में ताकत है। नमोस्तु ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए मैं तुम्हें कभी आशीर्वाद का प्रलोभन नहीं देता, मैं तुम्हें भक्ति का प्रलोभन देता हूं। भक्त बनो, भक्ति को सुधारो, भक्ति को इतनी चैतन्यमय कर दो कि भगवान कुछ भी नहीं देगा तो भी हमारा भंडारा भर जाएगा। जैन दर्शन उपादानवादी है, निमित्तवादी नहीं। निमित्त के बिना काम होता नहीं और निमित्त कोई काम करता नहीं। भगवान के बिना कोई काम होगा नहीं और भगवान कोई काम करेगा नहीं। ये निमित्त की परिभाषा है, अपना मूल प्रसंग है। हम क्यों अच्छे दिनों के बाद हमारे बुरे दिन आते थे। भूमिका को प्रारंभ में जो बनाया था अभी उसको बनाए। क्यों? उनकी बात नहीं जिनके कभी अच्छे दिन नहीं आए, जिनके अच्छे दिन के बाद बुरे दिन क्यों आ जाते हैं। सुखी व्यक्ति कल दुखी क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्यों लौटना पड़ता है हमें कदम बढ़ाने के बाद। हम रास्ते पे बहुत आगे बढ़ जाते हैं फिर भी लौट आते। हम मंदिर जाते हैं बहुत शौक से, 2-4 साल के बाद मंदिर से उब जाते हैं, मालाओं से उब जाते हैं, धर्म से उब जाते हैं, नियम व्रतों से उब जाते हैं, अच्छे लोगों से उब जाते हैं, हम भगवान से उब जाते हैं, हम गुरु से उब जाते हैं। धिक्कार तो तब है, धिक्कार तो जब है जब जन्म देने वाले माँ बाप से तुम उब जाते हो और उनसे भी अलग होने का भाव करते हो। क्या तमाशा मचा लगा। जिस माँ बाप के बिना तुम तड़पते थे, जिस माँ बाप की कूख में जन्म लिया, गोदी में जन्म लिया, जिस माँ बाप 1 मिनट वहां चला जाए तो रोते थे, 1 मिनट को माँ गोदी से उतार दे तो क्या होता है बोलो ना, चिल्लाते थे। आज उसी माँ बाप से उब कर तुम अलग हो रहे हो, उसी माँ बाप से उब गए तुम जिसके लिए तड़पते थे। ये क्यों होता है? जिस माँ बाप के लिए तुम तड़पते थे आज उन्हीं से उब करके छोड़कर तुम अलग हो रहे हो, क्यों? जिस भगवान के मंदिर आने के लिए तुम तड़पते थे आज उसी मंदिर से उब गए। बहुत कर ली हमने पूजाएं, क्यों? क्यों नियम लेने के बाद उस नियम से उब जाते हो? क्यों? क्यों रास्ते पर बढ़ने के बाद लौटना पड़ता है? क्यों? बड़ी उमंग से रास्ते में बढ़े थे और चलने के बाद पता चला कि नहीं, ये रास्ता मंजिल पर नहीं जाता, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। फिर लौटते हो आप, क्यों? इस प्रश्न के जवाब के संबंध में आज की भूमिका बनी थी
आपका समय हो गया। क्यों का जवाब अपन विचार करेंगे। महावीर भगवान की